साथियों, आज की इस वीडियो को थोड़ा सा मैं इम्पोर्टेंट बनाता हूं। देखिएगा, आपको पता होगा कि आपका जो पेपर है वो 23 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और पेपर जो है वो 23 तारीख से पहले ही आपका एग्ज़ाम, सिटी, सेंटर, ये सब जो है वो एडमिट कार्ड वगैरह देखने को मिल जाएंगे। विशेष तौर पर जो आपके लिए ज़रूरी है वो चीज़ें थोड़ा सा मैं अपनी मन की आज बात रखने वाला हूँ आपके साथ में, क्योंकि जब ये एग्ज़ाम देने के लिए कोई भी एक नया विद्यार्थी जाता है तो भाई थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक ज़रूरी सूचनाएं हर व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब ऐसे समझ लीजिए जैसे एक्सपीरियंस होता है ना कि एग्ज़ाम हॉल का, वैसे ही यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस से ही जो मैं आपको अपनी बातें बता रहा हूँ आपको कि थोड़ा सा आप इस तरह से अगर आप अपना हिसाब किताब रखेंगे तो थोड़ा सा आपको सहूलियत रहेगी एग्ज़ाम पेपर को 2 घंटे के अंदर करने में। अच्छा देखिएगा, इसके बाद देखो अब एक और सवाल है आपका साहब, एग्ज़ाम सिटी डेट जो है वो कब तक आ जाएगा भैया? कि 15 अगस्त के बाद में। यहाँ पर देख लेना, आप देख लेना कि 15 अगस्त के बाद, ठीक है क्या? 15 अगस्त के बाद, 15 अगस्त के बाद आपका जो एग्ज़ाम सिटी है, सेंटर है, वो कभी भी जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। निश्चिंत रहें। अब देखो, अब आपके पास में समय है ही नहीं। अब आपको ये चिंता नहीं करना है कि जी 16 को नहीं आया और 17 को। अब तो ये सोचना भी एकदम बेकार है। मैं आपको बता रहा हूँ, वैसा आप देख पाएंगे। यहाँ पर देखो, क्लॉक वाला जो है उसका मतलब समझिएगा कि क्लॉक का महत्व जो होता है ना, अब ऐसा नहीं है कि नोटिस आ गया है तब पहली बार दिख रहा हो, ऐसा नहीं है भाई। पहले ही पेपर दिए और कई पेपर दिए हैं। हर पेपर में, हर एग्ज़ाम हॉल के अंदर हमें घड़ी देखने को मिली है। ऐसा नहीं वो एक नोटिस डाल करके अपनी बात को ख़त्म कर देते हैं कि देखिए हमने आपको नोटिस के माध्यम से जो है वो पहले ही जो है सूचित कर दिया था। अब इस तरह की कोई भी गलती को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है, घड़ी रहती है। आप कोई सा भी एग्ज़ाम देख लीजिएगा ऑफलाइन, उसमें घड़ी आपको देखने को मिलती है। अच्छा जी, इसके बाद सर जी अब दूसरी बात क्या है? देखो, घड़ी से ये होता है, मैं आपको बताऊं, जैसे 2 घंटे का आपका जो पेपर है, 2 घंटे का पेपर है और 150 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो जब भी आप पूरा पेपर करते हैं ना, तो उस टाइम पर आपको पता होगा कि 15 मिनट पहले, क्या 15 मिनट पहले कहीं क्या, हाँ 15 मिनट ही होता है, 15 मिनट पहले जो होता है वो बेल बज जाती है और उससे पता चलता है कि आपके पास में अब सिर्फ 15 मिनट का टाइम बचा हुआ है। तो ऐसे में अब आप एकदम हड़बड़ाहट रहती है। आपको मैं बता दूं, जब इन 15 मिनट के अंदर, लास्ट के 15 मिनट के अंदर जो भी सवाल करेंगे और वो सवाल अगर आपके सही चले गए तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। नहीं तो इससे ऊपर जो है ना 1 घंटा 45 मिनट का वो सिर्फ जो है वो आपको पहुँचाएगा कट ऑफ तक। बाकी ये 15 मिनट ही आपका डिसाइड करेंगे कि कितने क्वेश्चंस आप इसमें सही कर पा रहे हैं। ये रियलिटी है। अगर मेरा भी आज सिलेक्शन हुआ है ना, तो इस घड़ी की बदौलत हुआ है। और घड़ी बाहर से ले जाना नहीं होता है, क्लॉक मिलती है, दीवार क्लॉक, ठीक है। तो वॉल क्लॉक पर ही जो वो सारी चीज़ें आपको समझ में आता है। और मुझे छोटी सी चीज़ में किस्सा यहाँ पर ऐड करूँगा कि जब ये पेपर हो रहा था तो मैंने दूसरे रूम से, हमारे जो रूम में रखी हुई थी वो एक टेबल पर एक लड़के ने रखवा ली थी, साहब यहाँ रख दीजिएगा, तो दूसरे रूम से जो था वो मंगवा लिया था। तो एक घड़ी जो वॉल पर लटका हुआ था वो हमारे सामने ही बिल्कुल लटका दिया था वॉल से उतार करके। तो उससे हमें ये पता चला था कि यार अब 2 घंटे, अभी 5 मिनट बचा हुआ है, 10 मिनट बचा हुआ है, अभी तो पूरा जो है वो 1.5 घंटा है। तो बड़ी हिम्मत मिलती है इस चीज़ से, ठीक है। फिर हड़बड़ाहट नहीं होती है। अगर आप यहाँ पर थोड़ा जल्दबाजी कर गए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए घड़ी का बहुत महत्व है, ठीक है। ये आपको शांति देगी, आपको एग्ज़ाम में एकदम समझ लो कंट्रोल्ड कराएगी आपको। अच्छा, एक चीज़ देखिएगा, एक और मैं बता दूं आपको, थोड़ा सा मैं रियल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं। देखो, अगर भैया आपने तैयारी करके जा रहे हैं तो पेपर के अंदर भाई किसी को बताना मत। ऐसा नहीं कि मतलब वो पास हो जाएगा तुम फेल हो जाओगे, है ना, ऐसा नहीं। या फिर आप ये सोचेंगे साहब इसका कैटेगरी कौन सा है, ओबीसी, एससी या फिर जनरल है, तो आप हैं जनरल के, बता दे रहे हैं ओबीसी को, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये सब के चक्कर में मत पड़ना। आपका समय 1-1 मिनट बड़ा कीमती होता है। पेपर के दौरान आपको भाई किसी को नहीं बताना, ठीक है। मतलब आपको जो है वो साइलेंट रहना है। क्या रहना है? एकदम साइलेंट रहना है, बात नहीं करना है किसी को, ना बताना है ना पूछना है। एक और चीज़ मैं बता दूं कि जिन एग्ज़ाम में मैं फ़ेल हुआ हूँ, ये रियलिटी है, जितने भी एग्ज़ाम दिए जिनमें भी मैं फ़ेल रहा, पेपर पास नहीं कर पाया, उनमें भाई साहब कोई भी पेपर ऐसा नहीं था जिसमें मैंने किसी से पूछा ना हो और किसी ने मुझे बताया ना हो। अरे भैया बता दे, समझ रहे हो ना। अब कोई महिला बैठी है या कोई पुरुष बैठा हुआ है या कोई किसी का गांव का रिश्तेदार बैठा हुआ है, तो बस आप इधर उधर बताते रहे। ये सही सच बात है, समझ लो इनको। अगर पेपर में जाना है तो साइलेंस मोड में रहना है, कोई बात नहीं करना। मुझे याद है एक लड़का मेरे बगल में बैठा हुआ था, उसने हमसे थोड़ा सा स्टार्ट किया था पूछना, तभी हमने एकदम शिकायत कर दिया।
ठीक है, कि मैडम जो है ये हमसे बात कर रहे हैं और थोड़ा इन्हें शांत कर लीजिएगा। तुरंत भाई साहब पूरा एकदम 2 घंटा किसी की हिम्मत नहीं हुई हमसे पूछने की ना, और क्योंकि हमको पूछना ही नहीं था। तो ये चीज़ ध्यान रखना, सब जिन्होंने तैयारी नहीं किया ना वो आपको बहुत डिस्टर्ब करेंगे, ये रियल बात है। अच्छा, अब एग्ज़ाम हॉल की बातों के लिए मैंने आपको बता ही रखा है, आपके पास में क्लॉक रहेगी, उससे टाइम मैनेजमेंट होता रहेगा, पूरा पेपर सॉल्व करिएगा। और ऐसा नहीं कि मतलब आपने आगे के 4 पन्ना खोल दिए और आगे करते जा रहे। देखो, एक सीरीज स्टार्ट कर दीजिएगा, जो आता जाए उसको करते जाइएगा भाई, ठीक है। और देखो, हिंदी के अंदर जो पैसेज है उसको सबसे पहले कर लेना, और देखो ये हो जाएगा। इसके बाद में अब रीजनिंग का जो मॉड्यूल पता चलेगा वो तो एक शिफ्ट का हो जाए, उसके बाद ही पता चल जाएगा। तो जो भी जिस भी लैंग्वेज वाले सवाल आएंगे तो उनको प्रयास करिएगा कि उनको पहले ही अटेम्प्ट कर लें, लेकिन ज़्यादा समय आपको नहीं लगाना है, ठीक है ना। पहली शिफ्ट में अंदाज़ा नहीं होगा 23 की फर्स्ट में, लेकिन शाम को एकदम अंदाज़ा हो जाएगा। फिर मैं एक अलग वीडियो लेके आऊँगा तो कैसे कैसे अटेम्प्ट करना है, किसी पर ध्यान मत देना, सीधा पेपर आपको आए, धड़ाधड़ करते जाओ, यही है, समझ रहे ना। और जो समझ में नहीं आ रहा है, कन्फ्यूज़न है ना, उस पर भाई अंडरलाइन कर देना। अच्छा, एक सवाल और है, सर जी OMR शीट को क्या, सर जी OMR शीट को हम पहले भरें या बाद में भरें? अब मैं कहूँगा हाथों हाथ भरते जाइएगा आप, क्योंकि मान लीजिए कोई काम अगर अधूरा छोड़ेंगे ना तो वो आप वजन बोझ को लेकर के चलते रहोगे, समझ रहे ना। 150 क्वेश्चन तक आप पूरा वजन को लेके चलते रहोगे, उससे काम नहीं चलेगा। आप हाथों हाथ भरते जाइएगा, प्रेशर मुक्त होते जाएंगे। समझो मेरी बात को, एग्जाम हॉल के अंदर प्रेशर ही मेन होता है। सवाल तो सबको आते हैं, अगर आप ऐसा अज्यूम कर लें तो सवाल सबको आते हैं, कर लेंगे सब, लेकिन उस प्रेशर को कौन झेलेगा मेरे भाई? वो प्रेशर को, जो भी आकृतियां हैं उनको बड़े ध्यान से आपको समझना, लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन, क्या हो रहा है वो सब कुछ आपको, तभी भाई चयन होगा, नौकरी ऐसे नहीं मिलता है। अच्छा, आइडेंटिटी के लिए फ़ोटो ले जाने अपने, आधार कार्ड ले जाना एंड एडमिट कार्ड ले जाना, इसकी 4-5 कॉपी अपने साथ में डाल लेना, ये आपके जो है ट्रांसपोर्ट में भी काम आएगा। तो ये मैंने आपको पूरी रूपरेखा पेपर हॉल की बता दी। इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों तक, ठीक है। बस विशेष बात पेपर में ध्यान रखने वाली बात है भाई, न तो डिस्टर्ब होना है, न डिस्टर्ब करना है किसी को। जाओ पेपर शांति से, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, पता चले एग्ज़ाम पहुँचे नहीं, उससे पहले आप एकदम जो है तोप गोला बारूद चला के आए हो, तो फिर आप क्या बताओ, आप खुद ही जो है डिस्टर्ब रहेंगे, इरिटेट रहेंगे, फिर आप पेपर में क्या कर पाएंगे, और बाद में आके फिर रोएंगे, और मर गया रे मर गया। सत्य बात है भाई साहब, इतना बड़ा मौका, इतना बड़ा जीवन में भाई कभी नहीं आ सकता, ठीक है। एक बार बस यही है आपके पास में, बहुत कम समय है। चलिएगा, इसकी तैयारी के लिए मैं आपको बता दूं, टेक्स्ट बुक की तरफ से बहुत ही बेहतरीन जो टेस्ट है उसके लिए पास प्रो चल रहा है। ये आपको सिर्फ 14-15 तारीख तक ही मिल पाएगा, 14 अगस्त और 15 अगस्त को 2 दिन ये सेल है। ये आपको ईयरली 1 साल के लिए जो है वो टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल रहा है 307 रुपये के अंदर। कितना? 307 रुपीज़ के अंदर। और सस्ता करने के लिए कूपन कोड अप्लाई करना है RCU, आपको 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपका पुलिस का, यूपी पुलिस का हो या अन्य किसी भी राज्य की पुलिस का हो, SSC, रेलवे, GD का हो, उन सभी के जो टेस्ट होते हैं ना, जो मॉक टेस्ट होते हैं, वो सब के सब ऑनलाइन मोड में आप एक्सेस कर पाएंगे मात्र 307 रुपये के अंदर। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ये इस सेल का नाम है आज़ाद सपनों का पास है। ये 307 सस्ता है 1 साल के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके साथ में क्या और होगा, आप जैसे जैसे बाई करते जाएंगे उस हिसाब से रैंडमली आपको एवरी आवर जो होता है वो ये सब एक्सक्लूसिव ये कुछ आइटम्स हैं जिनको जीतने का आपको मौका मिलेगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर डिजिटल वॉच है, हेडफोन है, स्पीकर है एंड ये आपके लिए, ठीक है, पैड है। तो इस सबको देखने के बाद में आपको एकदम समझ में आ जाएगा। इस सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाइए एंड बाय करिएगा, ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज एक साथ 307 में आप एक्सेस कर पाएंगे। ये 2 दिन का ऑफर है, ऑफर का पूरा इस्तेमाल करिएगा, फ़ायदा उठाइएगा। चलिएगा, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।